अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह किसी मरीज़ के मर्ज़ को मालूम करने के लिए अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इसी तरह रूहानी हिसाब से किसी का मर्ज़ मालूम करने के लिए अच्छा रूहानी मुआलिज हिसाब से अच्छी मालूमात रखता हो, तब जाकर मरीज़ का मर्ज़ रूहानी बात होता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊँगा तशख़ीस के लिए। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि तशख़ीस किस तरह से की जाए? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तशख़ीस करते हैं। बहुत से दोस्तों ने पूछा है कि आप हाथ में एक नक्श दे देते हैं, उस नक्श से मरीज़ की कैफ़ियत चेंज हो जाती है। भई ये नक्श एक आम नक्श है, जिसको भी थोड़ी-सी महारत हो, मालूमात हो, वो ये नक्श हाथ में दे सकता है मरीज़ को। आप अगर लिखना चाहते हैं तो एक आतिशी चाल से एक नक्श बना लें। उस नक्श के अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि आपने पहले खाने में 36 का हिंदसा लिखना है। 36, 37, 38, 39, 40 कसर वगैरह कुछ भी नहीं है। उसका ज़माम चारों तरफ से लिखने के बाद आप चेक करेंगे तो 174 आएगी। बिल्कुल ही आप ये कन्फर्म है और आप करके देख लें इंशाल्लाह। और उसके अलावा जब आप मरीज़ के मर्द हो तो दाएं हाथ में देना है, औरत हो तो बाएं हाथ में आपने देना है। जैसे अगर उसको कोई रूहानी मसला हुआ तो उसी वक्त उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी, या हंसने लगेगा या रोने लगेगा, बिल्कुल ही उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी। आप तजुर्बा करके देख लें। और फिर अगर कैफियत चेंज नहीं हो रही तो आप उसके लिए फिर पढ़ाई करें, सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, उसके ऊपर दम करें, सूरह मोमिनून की आखिरी आयत पढ़ें, उसके ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। अपनी दुआओं में हमको याद रखना। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।